नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं अपनी एक कोरोना मुझे हो गया था अभी कुछ दिन पहले, उसका थोड़ी सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। जितना हो सके अपने आप को दूर रखिए, सुरक्षित रखिए। ज़रूरत ना हो तो बाहर बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ, कैसे मैंने 15 दिन अपने गुजारे, हालत आप देख सकते हैं। अभी मैं ठीक हूँ, तब मेरी हालत थोड़ी सी ठीक लग रही है। बीच में तो लगभग मुझे 101 डिग्री का भी बुखार आ गया था, तो बहुत ही कंडीशन ख़राब थी। 2 दिन में हॉस्पिटलाइज भी हुआ, वहाँ भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। हॉस्पिटल की तो ये कंडीशन है कि आपको बेड मिलते नहीं। रात को जिस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो रात को ये समझ लीजिए कि 9 बजे रात से लेके 3 बजे रात तक हम लोग बाइक में बस केवल हॉस्पिटल में बेड ढूंढने के लिए ही घूमते रहे, और साथ में हालत भी बेकार थी। और लगभग 4 बजे सुबह हो गए, पूरी रात ढूंढते ढूंढते 4 बजे सो गए। एक हॉस्पिटल मिला और वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं था, केवल एडमिट किया उन्होंने, वो भी बहुत पहचान लगाने के बावजूद। अदरवाइज़ तो हॉस्पिटल की कंडीशन ऐसी है कि कहीं बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन तो दूर की बात है। तो हुआ यूँ कि 12 तारीख को मैं ऑफिस गया, 12 अप्रैल को ऑफिस गया। दिन भर मुझे ठीक था, लेकिन रात से मुझे बुखार आना शुरू हो गया, 12 तारीख की रात से। उसके बाद मुझे 13, 14, 15, 13 को मैंने अपनी सरकारी डिस्पेंसरी में दिखाया, तो वहाँ उन्होंने कोविड की ही दवाइयाँ दी कि इसको आप लीजिए, लेकिन उन्होंने बोला कि टेस्ट अभी मत कराइए, 2-3 दिन इसको खा के देखिए, उसके बाद टेस्ट आपको कराना है कोरोना का। तो मैंने 2-3 दिन टैबलेट खाएं, लेकिन उनसे मेरी बुखार बिल्कुल भी नहीं जा रही थी, यानी मेरी स्थिति बिगड़ती जा रही थी। अगर मैं पैरासीटामोल ले रहा था तो बुखार गायब हो जा रही थी, लेकिन उसके बाद फिर वापस आ जा रही थी। तो 3 दिन तो मैंने वो टैबलेट खाई, लेकिन मेरी बुखार बिल्कुल गायब नहीं है। उसके बाद मैं फ्राइडे को भोपाल के पास ही शहर है मंडीदीप, वहाँ आ गया। मेरे रिलेटिव रहते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी हालत मेरी ख़राब हो रही थी कि हम लोग ना तो खाना बना पा रहे थे, ना खा पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मैं था और मेरी वाइफ, और बच्ची छोटी है 6 महीने की, बस ये लोग ही घर पर थे। तो हम लोग मंडीदीप आ गए कि यहाँ थोड़ी केयर हो जाएगी। उसके बाद शुक्रवार को आ गए, तो शुक्रवार के बाद फिर यहाँ लोकल डॉक्टर से इलाज कराया। शनिवार, रविवार और सोमवार, ये 3 दिन यहाँ इलाज कराया। फिर सोमवार को मैंने एंटीजन टेस्ट कराया, तो उसमें मुझे पॉजिटिव निकला। और मंडे की रात को फिर हम लोग हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने बोला कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो रहा है। मेरा 91 था उस समय। तो डॉक्टर ने सलाह दी कि कहीं रात को ऐसा ना हो जाए कि अचानक ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप उस हॉस्पिटल में व्यवस्था थी नहीं, तो उसने बोले कि एम्स आप चले जाइए, वहाँ एडमिट हो जाइए। एम्स जब गए, देखे, वहाँ 2 घंटे बर्बाद हुए, लेकिन कहीं वहाँ बेड ही नहीं खाली थे, एडमिट कैसे कर लेंगे। तो एम्स की कंडीशन वहाँ हो गई। उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल गए, जो लोकल एरिया का चिकित्सा अधिकारी था उनसे बातचीत की, उन्होंने बोले इस हॉस्पिटल जाइए। जब वहाँ जाके देखे तो वहाँ भी बेड फुल थे। ऐसा करते करते 4-5 घंटे पूरे बिताए। फिर एक जाके प्राइवेट हॉस्पिटल मिला और वहाँ जाके एडमिट हुए। 2 दिन में एडमिट रहा, लेकिन इतना कॉस्टली है प्राइवेट हॉस्पिटल की अफोर्ड नहीं कर सकते। हॉस्पिटल की ऐसी कंडीशन है कि यानी ये मान के चलिए कि आप ख़राब से ख़राब भी प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, ऑक्सीजन भी आपको नहीं लगाएगा, फिर भी आपका पर डे का लगभग 20,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। तो यानी हॉस्पिटल तो भूल ही जाइए। पहली बात तो बेड नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो इतना खर्चा है कि आपकी ज़िंदगी भर की सेविंग हॉस्पिटल में अगर आप 8 दिन या 10 दिन रह लिए तो भी ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत कंडीशन है, बस इससे बचने का यही उपाय है, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, यही है। और ऐसी कंडीशन में उसके बाद मैं 2 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी लेके आ गया, क्योंकि मेरे पास ऐसा ज़्यादा पैसा नहीं था और कंडीशन भी मेरी थोड़ी सुधरने लगी, ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ी सा ठीक हो गया। तो छुट्टी लेके आ गया। उसके बाद मैंने अपना घर में ही अपनी सारी जो टैबलेट्स वगैरह थी, सारी चीज़ें घर में ही देख रखी, और काढ़ा वगैरह पीना, ये सब। ऑक्सीजन लेवल तो वही कि आप खाना मत छोड़िए, खाना खाइए,
खाते रहिए, फ्रूट्स खाते रहिए, इसके कारण आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें कंडीशन होंगी। तो अभी लगभग ये समझ लीजिए 12 के बाद आज 29 तारीख है, 15-17 दिन हो गए मुझे। अब धीरे धीरे मेरी कंडीशन सुधर रही है। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ गई थी, इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि मतलब ये कंडीशन थी कि मतलब मैं चलने वाली कंडीशन में भी नहीं था। तो कमज़ोरी एकदम से इसमें शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं और एडमिट भी इसलिए मुझे होना पड़ा क्योंकि थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। तो यही सब चीज़ें हैं। अभी देख सकते हैं हम देश के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो बस यही है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, दवाइयाँ ठीक से लीजिए। अभी भी अगर आपको स्वस्थ भी हैं फिर भी आप ऐसे प्रिकॉशन रखिए जिससे आप बचे रहें, सुरक्षित रहें। घर वालों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। तो यही चीज़ें थी क्योंकि बाकी तो अब हॉस्पिटल और ये सब होने के बाद कंडीशन कुछ लोगों को नॉर्मल ही हो जाता है कि पता भी नहीं चलता और कोविड हो के ख़त्म भी हो जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को सुन रहा हूँ और सुन क्या रहा हूँ, मैं अपने साथ भोगा हुआ हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस मुझे थोड़ी सा बस यही बताना था कि क्या क्या मेरे साथ हुआ कोविड में। क्या है अभी देख सकते हैं कि हालत मेरी लगभग धीरे धीरे सुधर रही है। तो बस यही आपको मैं बोल सकता हूँ कि आप सुरक्षित रहिए, अपने आप को जितना हो सके घर वालों को घर से बाहर जाने से रोकिए ही, यही है। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बस मुझे आपको जानकारी देनी थी क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो आ नहीं रहे थे। तो इसका मेन कारण यही है कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था, मेरी स्थिति सुधर रही है। और मैं दोबारा टेस्ट कराऊंगा, उसके बाद वही जैसे नेगेटिव आऊँगा तो फिर से मैं ऑफिस जाना शुरू कर दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कुछ नए, जल्दी स्वस्थ होकर मिलते हैं आपको कुछ नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।